गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रियंका है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मेरी सेविंग है, मैं अपनी सैलरी से कुछ पैसे जो हैं वो बचाती हूँ, लेकिन मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो आपके व्यूज़ चाहिए उस पर। राइट। सो प्रियंका, आपका क्वेश्चन है, आप सेविंग करते हैं हर महीने कुछ, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, ये है आपका क्वेश्चन। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब आपको दूंगा। आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, वहां से शुरू करते हैं, है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था आपके लाइफ के 3 टारगेट क्लियर होने चाहिए। पहला आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये है आपका टारगेट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मतलब है आपके पास 6 महीने का, मान लीजिए आपकी 20,000 का एक्सपेंस आता है मंथली, मल्टीप्लाई 6, तो आपका टारगेट होना चाहिए 1,20,000 फॉर एग्जाम्पल, वो आपके बैंक में होना चाहिए। उस टारगेट को अगर आपने अचीव कर लिया है तो वो सही डायरेक्शन में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। उस पैसे को कहां पे डालना चाहिए, उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ रिस्क फ्री मनी। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको आप डालिए, मैं बोलूंगा एफडी के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको एफडी में डालोगे मतलब वो एक रिस्क फ्री होना बहुत जरूरी है। 6 मंथ्स का अमाउंट जिसको आप टच नहीं करोगे किसी भी सिचुएशन में, और सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? तो जो सेविंग कर रहे हो 6 महीने का, जो आपको अगले 6 महीने के लिए कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, इमरजेंसी में, उसको टच नहीं करना है, उसमें कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। क्लियर है? पहला टारगेट एफडी में डाल दो 6 महीने का। नंबर 2, दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब आपके 3 to 5 ईयर्स का अमाउंट आपके पास होना चाहिए इक्विवेलेंट टू मंथली एक्सपेंसेस। आपका 1 लाख का एक्सपेंस आता है मंथली, मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई 3 और 5, उसके ऊपर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिस्क मत लेना, रिस्क मत लेना, क्योंकि आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, मतलब 6 महीने साल भर लगेंगे बिकने के लिए, है ना। स्टॉक्स में डाल रखा है, वो बोलेंगे जी लॉन्ग टर्म का होता है, 10 साल 15 साल का, आप जिस समय निकालना चाहोगे हो सकता है उस समय मार्केट गिरी हुई है, आपको जरूरत पड़ेगी पर आप निकाल नहीं पाओगे। उस पैसे को भी पीपीएफ या एफडी में डाल दीजिए। अच्छा, मैं ये जो आपको गाइडेंस दे रहा हूं ना, ये मनी की सिक्योरिटी, मनी की ग्रोथ उस एंगल से नहीं दे रहा हूं। मैं आपको दे रहा हूं, जो गाइडेंस दे रहा हूं वो लाइफ के एंगल से, स्पिरिचुअलिटी के एंगल से, पीस ऑफ माइंड के एंगल से दे रहा हूं। और ये जो वीडियोस है सारे की सारी वीडियोस वॉच कर डालिए। इट्स अ काइंड ऑफ वर्कशॉप, ये इंडिविजुअल वीडियो नहीं है, सारी वर्कशॉप है। पूरी वर्कशॉप को ठीक से अटेंड कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। सो मैं आपको बोल रहा हूं 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, ध्यान रखना। एक है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर रिटर्न आते हैं 3%, 5%, 10%, 15%, और एक होती है रियल इन्वेस्टमेंट, जिसके रिटर्न आते हैं 10,000%, 20,000%। सो पहले मैं आपको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको रियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। रियल इन्वेस्टमेंट आपको रियल रिटर्न्स देगी। पहले नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स ना आप समझ लीजिए, अभी क्या है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कमाना आसान नहीं होगा आपके लिए। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कमाना आसान क्यों नहीं होगा? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, यही तो होता है। मैं बोलूंगा ये है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। इससे पैसा कमाना आपके लिए आसान आज की डेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है, एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। जानते हैं वो गेम कौन चला रहा है जो चाहता है कि आप कमा ना पाए? वो है वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स, सारा बैंकिंग सिस्टम। सो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स और बैंक्स आपको नॉर्मल सिस्टम से पैसा कमाने ही नहीं देंगे। चलिए आइए कैलकुलेशन करके देख देते हैं। सेविंग से कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे, 2, 3, 4%। एफडी 7%, ओके है। मैं फिर भी बोलूंगा उसके बाद चलो एफडी का पीपीएफ ओके है, डाल देना भाई। मान लो आप बोल रहे हो ना, आप प्रेफरेंस मुझसे पूछोगे, पीपीएफ में डाल देना भाई, फायदे का सौदा है। गोल्ड ओके है, पर आप बोलोगे ग्रोथ के चांसेस कम है, पर मैं बोल रहा हूं ये हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन तो आपको जरूर काम करेगा। एफडी आपको जो पैसा घटता है ना इन्फ्लेशन की वजह से, वहां पे आपको जरूर हेल्प कर देगा। फ्लैट्स मुश्किल है। फ्लैट्स के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। फ्लैट अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो,
है ना। इसके अलावा अब आप बचा क्या ऑप्शन, है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे आपने देखा होगा, या बिजनेसेस बैंकिंग सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए जैसे भेड़ें होती हैं, भेड़ों को ना उनके अस्तबल में या बाड़ा बोलते हैं उसमें रखा जाता है। सो भेड़ों को पकड़ने के लिए, भेड़ कभी इधर जाती है, भेड़ कभी उधर जाती है, भेड़ कभी इधर जाती है, उन भेड़ों को पकड़ने के लिए उन्होंने डॉग रखे होते हैं। सो भेड़ इधर जा रही है, डॉग भागता हो जाएगा और भेड़ को इधर ले आएगा, फिर डॉग, भेड़ इधर जाएगी तो इधर ला, तो डॉग ना पकड़ पकड़ के भेड़ों को अस्तबल में डाल देते हैं। अभी सारे सिस्टम ना इन्वेस्टमेंट के इन लोगों ने क्लोज कर दिए हैं। आप सेविंग, आप सोचोगे इन्फ्लेशन घट जाएगा, एफडी में आप बोलोगे, आप कहीं जाने जाओ एफडी कराने जाओ, अब वो करने नहीं देगा। फाइनेंशियल कंसल्टेंट घुसेंगे, अरे क्या मूर्ख, वो डिक्लेयर करेंगे आपको फाइनली मूर्ख, है ना। इन्होंने एक ही ऑप्शन खोला हुआ है, क्या, स्टॉक मार्केट एंड शेयर्स। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया था, बंदर। तो आपको ना तो प्रॉपर्टी में जाने दे रहे हैं आज की डेट में, ना गोल्ड में, टैक्सेस वैक्सेस डाल दिए हैं, हर जगह से ऑप्शन बंद करते जा रहे हैं, और वो चाहते हैं आप स्टॉक्स में जाएं, एंड वेरी रिस्की। स्टॉक में जाने के लिए पता है क्यों मना करता हूं मैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। आप इमेजिन कीजिए, मैं बोल रहा हूं स्टॉक में पैसा बढ़ता होगा, कुछ लोगों को बढ़ा भी है, पर क्या होता है, ये गेम है। गेम क्या है, सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की जाती हैं। पहले तो सारे रास्ते बंद कर दिए गए, आप चेक कर लो, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब क्या है, सक्सेस स्टोरी बनाई गई है वॉरेन बफेट, और इंडिया के अंदर भी देखो, ये 10 एग्जांपल ऐसे होंगे जिन्होंने स्टॉक से हजारों रुपए बना लिए होंगे, करोड़ों रुपए। उनको दिखा के वो बोलेंगे आप भी यहां इन्वेस्ट करो, आप भी, तो वो ऊपर के टॉप क्रीम के लोग तो कमा रहे हैं, नो डाउट, वो आपकी ड्रीम बिल्डिंग करेंगे इनको दिखा के, और आपकी जेब से पैसा निकलवा लेंगे। स्टॉक में इसलिए मना करता हूं, ड्रीम बिल्डिंग के लिए कुछ लोग पकड़ रखे हैं इन लोगों ने, नाम सुनाते हैं, कहीं जाओ स्टोरी सुनाएंगे, तो वो जाना नहीं है। स्टॉक में ये भी मुझे प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि आप समझ लीजिए एक गेम चल रहा है, बीच में आपका बच्चा खेल रहा है, और आप सामने खड़े होकर देख रहे हैं, उस बच्चे की कोई पिटाई कर रहा है, और इमेजिन कीजिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसी सिचुएशन होगी, हेल्पलेस, गुस्सा आएगा। स्टॉक में भी तो यही है, बच्चा आपका है, पैसे आपके हैं, और कोई भी खेल रहा है, कभी पीएनबी, अरे पीएनबी ने घोटाला कर दिया तो मैं क्या करूं, गया पैसा, नीरव मोदी ने घोटाला कर दिया तो मेरा पैसा गया, चाइना ने कुछ किया तो मेरा पैसा गया, पाकिस्तान ने कुछ किया तो मेरा पैसा गया, मोदी की गवर्नमेंट नहीं आई तो मेरा पैसा गया। आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, सारा कंट्रोल पता नहीं किसके पास है। जब मार्केट बढ़ानी होती तो बढ़ा देते हैं, जब घटानी होती तो किसी का नाम लगा देते हैं, स्टोरी चला देते हैं न्यूज के अंदर, ओहो मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई ना, या उसने कर दिया ना, उसने कर दिया ना, तो कोई नाम लगा के गिरा देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। उसमें आप हेल्पलेस हैं, बड़ी मुश्किल से आपने पैसा कमाया है। एफडी और पीपीएफ में कम से कम ये तो कंट्रोल तो आपके पास है, आप जब चाहो निकाल सकते हो ना, एफडी में तो निकाल सकते हो, पीपीएफ में थोड़ा लॉन्ग टर्म का हो गया। सो मैं आपको बोलूंगा, आपका जो मैंने बोला था फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अमाउंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो 6 महीने के लिए आपको चाहिए, आपका मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपए, तो 6 मंथ्स का अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, टारगेट 1 है, तो वो एफडी में डालना। आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, 3 to 5 इयर्स का जो फंड है आपके पास होना चाहिए। कभी जॉब चली गई, कभी बिजनेस चला गया, वो होना ही चाहिए। मैं बोल रहा हूं आप एफडी या पीपीएफ में प्लान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, कंट्रोल किसके पास है, लेकिन आपके पास है। मेरे पास समझ आ रही, कंट्रोल मेरा पैसा है, मेरे पास होना चाहिए, मैं नहीं दूंगा किसी के हाथ में कंट्रोल। कोई भी कुछ भी करेगा, गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो उन्होंने एक ही सिस्टम छोड़ा, यहां लगाओ, और वहां से फिर वो आपकी जेब से निकलवा के ले जाएंगे। गोल्ड के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे तामझाम डाल दिए, जीएसटी डाल दिया, अलग अलग तरीके के ऑप्शन। तो वो चाहते हैं कि आप गोल्ड ना खरीदें। वैसे गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन। मुझसे आप पूछोगे, गोल्ड इज मनी, गोल्ड इज नॉट करेंसी। गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हजारों साल से यूज हो रही है एज अ मनी। नोट तो कई आए हैं, किसी समझ लो हजारों साल से गवर्नमेंट्स बनती रही हैं, सरकारें बनती रही हैं, शासन आते रहे हैं, खत्म होते रहे हैं। गोल्ड हमेशा से टिका हुआ है, तो ध्यान रखना, गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन, लगा सकते हो आप। बढ़ेगा या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा मुझे नहीं आइडिया ज्यादा, पर मैं बोलूं कई कंट्रीज में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब पैसे की वैल्यू दिन में ही आधी हो जाती है, हफ्ते 10 दिन में 10 गुना कम हो जाती है, ऐसा भी आता है। पर गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है जो हमेशा आपको बचा के रखता है। नंबर 1 मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गोल्ड में लगा रहे हो लगा लो। बहुत ज्यादा ग्रोथ पता नहीं,
बट सेफर है, इट्स अ मनी, है ना। नंबर 2 मैं आपको बोलूंगा जमीन पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप जमीन पे लगा सकते हैं। मैं फ्लैट के अगेंस्ट हूं। जमीन पे लगाने का मतलब यह है, जमीन जो आपने ली है वो हजारों साल वही रहने वाली है। चाहे भूकंप आ जाए वो वहीं रहेगी, कोई गवर्नमेंट चेंज है वहीं रहेगी, है ना। पर जमीन पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोचिए, जमीन पे इन्वेस्ट आपने किया है, फायदा आपका बेटा लेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फ्लैट्स आर लाइक कार। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्लैट्स में क्या होता है, कार की तरह सेकंड हैंड हो गए हैं। कुछ टाइम आपने फ्लैट लिया, 15-20 साल 10 साल के अंदर उसकी पपड़ियां निकल आएंगी और बहुत सारे नए ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। तो आदमी कहता है ये वाला फ्लैट लूंगा ना, ये क्यों लूंगा मैं। तो फ्लैट इज लाइक अ कार। फ्लैट को बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं आपसे बोलूंगा जमीन पे अगर आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए। रेंटल प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, आप तब लगाइए जब आपको लगता हो कि रेंट आपका जो लोन लिया है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसके इक्वल कुछ निकल के आ रहा है। नहीं तो आज की डेट में क्या हो गया है, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 20,000 रुपए का रेंट आएगा, फायदा ही नहीं है। 80 लाख का लोन लिया होगा, 70,000 की किस्त जारी होगी, जिसमें 60-65,000 रुपए इंटरेस्ट का होगा, फायदा ही नहीं है। समझ आ रही है? सो इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए, रेंट तब फायदा है। वैसे वो ऑप्शन भी इन्होंने बंद कर दिया आज की डेट में, निकल के ही नहीं आता। आप फ्लैट खरीदने जाओगे, पहले रजिस्ट्री पे लगाओगे, फिर ट्रांसफर पे लगाओगे, फिर प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन दोगे, फिर आप बैंक से लोगे लोन, जो लोन लोगे उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा होगा कि रेंट कभी भी फायदा आपको देगा ही नहीं। मैंने बताया ना, सर भेड़ों को खींच खींच के कहां लेके जा रहे हैं। सो फ्लैट्स का ऑप्शन खत्म हो गया, है ना। गोल्ड के अंदर भी उन्होंने फंसा रखा है, पर मैं बोल रहा हूं फिर भी बेटर है। वो चाहते हैं जिस भी कंसल्टेंट के जाओगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो। मैं आपको बोल रहा हूं, उन्होंने बनाया ही ऐसा ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, जिसमें बड़ा मुश्किल हो गया पैसा कमाना। आई एम सॉरी, सिस्टम ऐसा बना दी है। रियल इन्वेस्टमेंट समझाता हूं, चलिए मैं आपको पहले, अब जहां से मल्टीपल ग्रोथ आ सकती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो समझिए। अभी हमारा जो पैसा जाता है ना, 2 हिस्से हैं, एक है गर्दन से नीचे, एक है गर्दन से ऊपर। सो जैसा मैंने आपको बताया, गर्दन से नीचे हमारी सारी इन्वेस्टमेंट रहती है। क्या? अच्छी कार चाहिए, गर्दन से नीचे पूरा जोर लगा रखा है। अच्छा फूड चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी ज्वेलरी चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा घर चाहिए, घर के अंदर 50 तरीके के फर्नीचर, है ना। गर्दन से नीचे पूरा जोर लगा रखा है। गर्दन से नीचे आप कितना ही जोर लगा लीजिए, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। गर्दन से नीचे क्या है, लेबर वर्क हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड, रिक्शे वाला, लेबर वाला, क्या वो पैसा कमा रहा है? नहीं। गर्दन से नीचे जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए आप। गर्दन से ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब है बिल गेट्स, अंबानी, स्टीव जॉब्स। तो जितने भी आज की डेट में आप लेटेस्ट सक्सेसफुल लोगों के नाम देखते हो, करोड़पति, बिलियनर्स, वो सबका इन्वेस्टमेंट गर्दन से ऊपर है ना। एक आपको सक्सेस का एक ट्रायंगल बना के देता हूं मैं आपको, समझ लीजिए। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का साइज है मान लीजिए छोटा, सक्सेस का ट्रायंगल है छोटा। इसकी 3 साइडें हैं, एक है स्किल, एक है नॉलेज, एक है एटीट्यूड। तो मैं बोल रहा हूं, अगर आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो सक्सेस का ट्रायंगल बड़ा करना चाहते हैं, अपनी स्किल सेट बढ़ा लीजिए। जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उससे नॉलेज बढ़ा लीजिए और माइंडसेट ठीक कर लीजिए। तो जितना आपका तीनों का एरिया बढ़ेगा, उतना आपका सक्सेस का ग्राफ बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट जो है आप अपने ऊपर कर रहे हैं। सो गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लिए इस रैट रेस से निकलने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या? गर्दन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर भी मैं थोड़ा क्लैरिटी देना चाहूंगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं स्कूलिंग सिस्टम, मतलब एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी एक ट्रैप है। वो भी एजुकेशन जो है अंग्रेजों ने जब से बनाया था तब से वही मॉडल चलता आ रहा है। दैट इज ऑल्सो ट्रैप। स्कूलिंग और कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, समझना, उसके अंदर भी एक ट्रैप है। ये जो गर्दन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसमें कंफ्यूजन ना आ जाए आपको, वो क्लैरिटी देता हूं। मैं अभी इंटरव्यू ले रहा था, एक लड़की जिसने MBA किया हुआ था। मैंने 2-4-5 क्वेश्चन पूछे उससे, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर नहीं दे पाई। 5-10 मिनट क्वेश्चन पूछने के बाद उसने बोला, एक लाइन बोली, सर मैं फ्रेशर हूं। तो मैं बोला, बेटा 17 साल, मतलब पहले 12 साल तूने पढ़ाई की, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल की MBA के बाद 17 साल के बाद भी तू फ्रेशर है?
सो कहने वाला है जो एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया के अंदर चल रहा है वो एम्प्लॉयबिलिटी बिल्डअप नहीं कर रहा है, वो स्किल सेट डेवलप नहीं कर रहा है। जो मैंने ट्रायंगल आपको समझाया वो डेवलप नहीं कर रहा है। वो लड़की बोल रही है मैं फ्रेशर हूँ, माँ बाप इसलिए पैसा पढ़ाते हैं कि पैसा कमाने लायक हो जाए, बच्चा तो पैसे कमाने लायक हुआ नहीं। सो जब मैं गर्दन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, मैं आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल अपनी फैमिली से देता हूँ, अपने सर्कल से देता हूँ। मैंने अभी क्या कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं मेरे पास आसपास के फ्रेंड्स, अपने ऑफिस के स्टाफ, मैंने उनके बच्चों को अभी से ही स्कूल्स पढ़ते पढ़ते, कोई 6 में है कोई 9th में है, उनको मैंने बोला कंप्यूटर सीखो बेटा। उनको मैंने वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया, फिर मैं उनको गूगल पे बिठा दिया, मैंने उनको गूगल ऐड पे बिठा दिया, फेसबुक एड्स रन करना सिखा दिया, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए। सो 2 महीने के बाद मैंने बोला चलो बेटा हमारे ऑफिस में चलो, अकाउंट्स में कुछ टाइम स्पेंड करो, चलो अब 2 महीने हमारे यहाँ एडमिन में थोड़ा टाइम स्पेंड कर दो। तो मेरे जो सर्कल के जितने बच्चे हैं उनको बीच बीच में जब मौका मिलता है मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर बिठाता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? उससे क्या उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्डअप हो रहा है। सिर्फ यहां आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे सर्कल में ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं, छोटे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 महीने साल। ये जो 17 साल पढ़ रहे हैं उतने की जरूरत नहीं है, साल भर में ट्रेंड हो जाता है। सो आप अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढना शुरू कर दीजिए जहां इंटर्नशिप कर सकते हैं, अभी से अलग अलग तरीके के स्किल सेट सीख सकते हैं जो जिसकी की रिक्वायरमेंट है, और आप पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सीख ली, मैनेजरल चीजें सीख ली, बिजनेस ओरिएंटेड चीजें सीख ली, तो आप और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जा सकते हो। गरीब और मिडिल क्लास के पास एक ही ऑप्शन है ये, बाकी सब तो ट्रैप बनाए हुए हैं, आपको वो आके बढ़ने ही नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।